नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के क्वार्टर वन के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं तो अदानी ग्रीन का क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर आप सेल्स देखते हैं। कंपनी के सेल्स पिछले साल क्वार्टर वन में थी 2794 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 3800 करोड़ रुपीज़। यानी कि कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेस पर सेल्स में करीब 36% की अच्छी तेज़ी रही है। एंड पिछले क्वार्टर में कंपनी की सेल्स थी 3073 करोड़ रुपीज़। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर बात करूँ तो उसमें भी करीब 23% की तेज़ी रही है कंपनी की सेल्स में। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो काफ़ी अच्छा है, 85, 78 और 80 के आसपास चल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 629 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 383 करोड़ और इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 824 करोड़ रुपीज़। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेस पर वापस से 30% के अराउंड तेज़ी रही है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर बात करूँ तो उसमें भी करीब 115% की अच्छी तेज़ी रही है कंपनी के नेट प्रॉफिट में। यानी कि कंपनी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। और आज के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में इम्पैक्ट की बात करूँ तो करीब कंपनी के स्टॉक प्राइस में 3.3% के अराउंड कंपनी के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी भी रही थी। नेक्स्ट बात करूँ रेलटेल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। सेल्स की बात करें तो पिछले साल कंपनी की सेल्स थी 558 करोड़, जो इस साल हो चुकी है 744 करोड़ रुपीज़। यानी कि कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर तो अच्छी तेज़ी रही 33% की। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर बात करूँ तो पिछले क्वार्टर में कंपनी की सेल्स थी 1308 करोड़, यानी कि इस साल कम हो चुकी है क्वार्टर वन में। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर करें बात तो 43% की गिरावट रही कंपनी की सेल्स में। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट था 49 करोड़, जो इस साल हो चुका है 66 करोड़ रुपीज़। यानी कि 34% की तेज़ी रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर बात करूँ तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 41% के अराउंड गिरावट रही है। कंपनी के ईपीएस की बात करें तो उसमें भी बढ़ोतरी हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर गिरावट हुई है, जो कि कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेस पर तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा लगा है। अब देखते हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस में क्या इम्पैक्ट हुई है। कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज के दिन 4% के अराउंड की गिरावट रही है। रेलटेल कॉर्पोरेशन में आपको पता ही कि रेलवे सेक्टर में काम करने वाली कंपनी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिले होंगे, इस वजह से कंपनी की सेल्स एंड नेट प्रॉफिट में क्वार्टरली बेस पर थोड़ी गिरावट रही है और इसी की वजह से आज स्टॉक प्राइस में भी 4% की गिरावट रही है। नेक्स्ट बात करूँ BEL, यानी कि डिफेंस सेक्टर की एक और दिग्गज कंपनी PSU कंपनी यानी कि गवर्नमेंट कंपनी है। इस कंपनी की सेल्स की बात करूँ तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 4244 करोड़, जो इस साल हो चुकी है 4440 करोड़ रुपीज़। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 4.6% की तेज़ी रही है कंपनी की सेल्स में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर बात करूँ तो गिरावट रही करीब 51% के अराउंड। पिछले साल कंपनी की क्वार्टर वन में सेल्स थी 9150 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 791 करोड़, जो इस साल हो चुका है 969 करोड़ रुपीज़। यानी कि कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेस पर नेट प्रॉफिट में करीब 23% के अराउंड तेज़ी रही है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर बात करूँ तो करीब 54% की गिरावट रही है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 2127 करोड़ रुपीज़। कंपनी के EPS की बात करूँ तो ईयर ऑन ईयर बेस पर तो बढ़ोतरी हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर बात करूँ तो उसमें थोड़ी गिरावट हुई है। कंपनी का रिजल्ट तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है, ठीक ठाक ही रहा है। और कंपनी का सेल्स जो कम हुआ है उसकी एक वजह है कि गवर्नमेंट की तरफ से इनको कोई ऑर्डर्स बड़े नहीं मिल रहे हैं। इस वजह से आने वाले समय में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को काफ़ी बड़े ऑर्डर मिलने वाले हैं और इनके कई सारे ऑर्डर पेंडिंग भी है। यानी कि कंपनी की सेल्स एंड नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी होने वाली है। कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज करीब 1% के अराउंड गिरावट भी रही थी, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज की अपडेट हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।